अम्मी मारिया कहाँ गई है? आफाक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ ज़ूबिया बेगम नमाज अदा कर रही थी। सलाम फेर कर उन्होंने आफाक की जानिब देखा। जोहर का वक्त हो चुका था, लेकिन मारिया का कुछ पता नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तब भी मारिया मौजूद नहीं थी। बुखार की वजह से वो उठकर बाहर नहीं आ सका था, लेकिन अब शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उलझे से हुलिये में वो ज़ूबिया बेगम के कमरे की जानिब आया था। बेटा, वो फिर दोस्त भाभी के घर गई है। उसने मुझे बताया था कि तुम सोना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। कह रही थी कि कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। कुछ हाशिर के रवैये की वजह से भी वो बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन इस सब में उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। मैंने उसे समझाया है कि वो परेशान मत हो, और तुम भी उसे कुछ मत कहना। मैं रात ही कहना चाह रही थी, लेकिन तुम शायद अपने कमरे में चले गए। जी अम्मी, आफाक ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। आफाक को अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ। आफाक, बात सुनो। वो जो मुड़ने ही वाला था कि ज़ूबिया बेगम की आवाज़ ने उसके कदम रोके। यहाँ मेरे पास आओ। ज़ूबिया बेगम ने उसे अपनी जानिब बुलाया। कदम उठाता वो ज़ूबिया बेगम के पास दराज हुआ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि हाशिर ने गैर अखलाकी हरकत की है। उसने मुंतहा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं रखी। मुझे हर पल ये धड़का लगा रहता है कि अगर गाज़ान को सच्चाई पता चली तो क्या होगा। न जाने क्या हो। हर वक्त बस अपने रब के आगे एक ही फरियाद है कि मेरी बच्ची का घर सलामत रहे। इतनी सी उम्र में हज़ारों दुख सह चुकी है वो। गाज़ान के अखलाक से तो नहीं लगा कि वो कोई ऐसा वावेला करेगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों धड़का लगा रहता है। खैर, वो मामला मैं अपने रब पर छोड़ चुकी हूँ। पर तुम क्यों अपना रिश्ता मारिया के साथ ख़राब कर रहे हो? उस बच्ची का क्या कसूर है? क्या उसने अपने भाई को मजबूर किया था ये सब करने के लिए? ज़ूबिया बेगम के सवाल पर वो चौंका। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। आफाक ने झुठलाना चाहा। आफाक, मैंने तुम्हें झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया, और तुम चाहो भी तो झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारा ये चेहरा सब बयान कर देता है। वो लाजवाब हुआ था। क्यों उस बच्ची को सजा दे रहे हो? इससे तो अच्छा था कि तुम उसे अपनाते ही नहीं। कम अज़ कम वो आज अपने घर में तो खुश होती। ज़ूबिया बेगम की बात सुनकर गोया आफाक को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। ये सोच ही उसे दहला गई थी कि अगर मारिया किसी और की होती तो न जाने क्या होता। अम्मी प्लीज़, आफाक ने इल्तजा की थी। उस बच्ची के हकूक़ पूरे करो आफाक, वरना कल को अपने अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो पाओगे। मारिया की सादत मंदी का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि उसे हज़ारों शिकवे होने के बावजूद उसने अपना बिखरा आशियाना संभाला। तुम्हारी बेरुखी को सहते सहते उसने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, लेकिन मुंह से आह भी नहीं निकाली। मुंतहा की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर ली। अब मज़ीद उससे कितनी कुर्बानी चाहते हो, और कितने इम्तहान बाकी हैं उस बच्ची के? मैं तुम में और हाशिर में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उसने तो मुंतहा को ज़लीलो ख्वार करके छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा ली है कि ज़लीलो ख्वार भी करना है और छोड़ना भी नहीं। आफाक, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर इंसान ने उस रब के आगे जवाबदेह होना है। हर इंसान का फ़ेल उसके साथ है। हाशिर का फ़ेल उसकी कमज़रफ़ी को ज़ाहिर कर गया। अब तुम सोच लो, तुम्हारा फ़ेल क्या ज़ाहिर कर रहा है? आफाक को शदीद नदामत ने घेरा। समझ बूझ रखने के बावजूद वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर चुका था। ज़ूबिया बेगम की बात उसको तीर की तरह लगी। वाकई हाशिर और उसमें कोई फ़र्क नहीं था। अगर हाशिर ने मुंतहा को सरेआम जलील किया था, तो आफाक ने भी तो उसे जलीलो ख्वार ही किया था। कुछ दिन पहले मुआफ़ी का दावेदार दोबारा वही गलती दोहरा गया था। अम्मी, आपने तो मुझे नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाथों को घूरता वो शर्मसार लहजे में बोला था। अपने अल्फाज और अपने रवैये से मैं जितनी तकलीफ़ उसे दे चुका हूँ, अब ये मुमकिन नहीं कि वो मुझे माफ़ करे। अम्मी, आपने मुझे आज ज़मीर की अदालत में ला खड़ा किया। चाहूँ भी तो अपना एहतसाब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी गिनती मुमकिन नहीं। दुआ कीजिएगा कि वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि उसका ज़र्फ़ बड़ा है और मेरी माफ़ी बहुत छोटी। आफाक के लहजे की नदामत ज़ूबिया बेगम की आंखें नम कर गईं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो वो ज़रूर मान जाएगी। हाँ, लेकिन बशर्ते तुम्हारी माफ़ी सच्ची हो। जी अम्मी, मज़ीद उससे कुछ नहीं बोला गया। अल्लाह मदद फरमाएगा।
जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं मेडिसिन भेजती हूँ। मुंतहा भी आने वाली है और उसके साथ गाजान भी होगा, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी घर में ज़रूरी है। आज मारिया को वहीं रहने देना। खैर, मुंतहा की मौजूदगी में तो वो यहाँ ही पाई जाएगी, लेकिन रात वो वहीं गुजारेगी। बाकी तुम्हारे मामलात हैं वो तुम खुद देख लेना। ज़ूबिया बेगम ने हाथ को थपक कर उसे जाने की इजाज़त दी थी। थके कदमों से चलता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने मुंतहा को तलाशना चाहा था, जो एक जानिब सोफे पर धुले चेहरे के साथ गहरे नीले रंग का शलवार सूट और नीले ही रंग का दुपट्टा अपने गिर्द लपेटे बालों की चुटिया बनाए बैठी थी। गाजान को उसकी सादगी पर हैरानगी हुई। बीवी, आप रेडी नहीं हुई? गाजान के सवाल पर वो चौंकी। गाजान के सवाल पर वो चौंकी और नज़र बेसाख्ता उठी, जो अपनी तपिश ज़दा नज़रों से उसी की जानिब मुतवज्जो था। यकदम मुंतहा सिमटी। थी। भारी कदम उठाता वो उसकी जानिब आया और हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। मुंतहा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। आंख के इशारे से उसने मुंतहा को हाथ थामने का कहा। मरती क्या न करती के मिस्दाक उसने गाजान का हाथ थामा। झटके से उसे खड़ा किए वो अपने रूबरू लाया। क्या हुआ, आप रेडी क्यों नहीं हुई? पहला सवाल ही मुंतहा को लाजवाब कर गया। क्या उसकी तैयारी गाजान को नज़र नहीं आ रही थी? मैं रेडी हूँ, चलें? मुंतहा ने जवाब देकर कदम आगे बढ़ाए, लेकिन गाजान ने उसके कदम रोके। लेकिन मुझे तो आपकी तैयारी कोई ख़ास नहीं लग रही। मुझे सादगी पसंद है, मुंतहा ने जवाब दिया। लेकिन मुझे रंगों से इश्क है। जवाब फ़ौरन हाजिर था। रंग मुझे बेसकूनी देते हैं। एक और बहाना हाजिर था। मैं सकून की वजह बना दूंगा। इधर भी फ़ौरन हर बात का हल मौजूद था। देर हो रही है, मुंतहा ने धीमे से कहा। मज़ीद जवाब की उसमें हिम्मत नहीं थी। हाँ, देर तो हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप सादा से हुलिये में जाएं। आइए मेरे साथ। हाथ थाम कर वो उसे ड्रेसर के करीब लाया। मुंतहा को चेयर पर बिठाकर वो सामने खड़ा हुआ और ड्रेसर से एक रेड लिपस्टिक मुंतहा की जानिब उठाकर बढ़ाई। मुंतहा में उसे थामने की हिम्मत नहीं थी। गाजान ने मजीद मुंतहा के नज़दीक की। बीवी से लगा लीजिए, वरना अगर मैंने लगाई तो आपका फेस खराब हो जाएगा। जुमाइनी बात पर मुंतहा का दिल धड़का। कांपते हाथों से उसने फ़ौरन लिपस्टिक लबों पर लगाई। धमकी का असर होते देख गाजान की मुस्कुराहट वाजे हुई थी। सुर्ख लबों पर लिपस्टिक ने गोया बहार खिलाई। साइड ड्रॉर से गोल्डन झुमके उसने मुंतहा की जानिब बढ़ाए, लेकिन यहाँ भी जिद मुतवक्को थी। गाजान ने बिना उसकी जानिब देखे रुख मोड़कर कान में झुमका अटकाया। मुंतहा यकलख्त हैरान हुई थी। दूसरे कान पर अमल दोहराए। उसने मुंतहा की आवारा लटों को कान के पीछे उड़सा और धीमे से सरगोशी की। अब लग रही है गाजान की मुंतहा। चले आ जाएं, अब बहुत देर हो रही है। मुंतहा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। यानी अब 5 मिनट में उसे देर का एहसास हो गया था। उसकी चालाकी पर वो हक्का बक्का रह गई। बिना उसकी सुने गाजान उसके दिल पर अपने कदम जमा रहा था और मुंतहा को यही खतरा लाहक था कि कहीं उसकी बेहिसाब मोहब्बत मुंतहा सुल्तान को बदल न दे। सीढ़ियों से उतरती वो बस एक ही जिद में थी। उसने सोच लिया था कि आखिरी दम तक अपने दिल के कुफ्ल बंद रखेगी। गाजान का दाखला उसके दिल के दरवाजे पर बंद था और बंद रहेगा, लेकिन वो भी गाजान सिद्दीकी था। दिलों पर हुकूमत करना जानता था। अब ना जाने जीत किसके हिस्से में आनी थी और हार किसके हिस्से में। हाशिर अभी तो आप आए थे और अभी जा रहे हैं फिर से। हाशिर को नक्सक तैयार देखकर जवेरिया ने इस्तफसार किया। बताया तो था कि एक ज़रूरी मीटिंग है। स्पार्ट अंदाज में जवाब देकर वो दोबारा टाई की नॉट सेट करने लगा। जवेरिया फ़ौरन उसके सामने आई और टाई पर हाथ रखकर उसे सेट करना चाहा। कल शायद आपने कोई वादा किया था। जवेरिया का अंदाज ज़ूमाइनी था। मैंने कम अज़ कम कोई वादा नहीं किया था। हाशिर ने उसके हाथ हटाने चाहे, लेकिन जवेरिया ने बाजू गर्दन में हाइल किए। हाशिर, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जवेरिया के लहजे में बेचैनी थी। जवेरिया, आइंदा बिना बताए ये हरकत मत करना। हाशिर का लहजा दो टोक था। जवेरिया के सवाल को उसने पल भर में पलटा था। जवेरिया का रंग फीका पड़ा। कैसी हरकत? अपनी मॉम के घर जाने वाली हरकत। कम अज़ कम तुम मुझे एक कॉल ही कर सकती थी, लेकिन तुमने तो वो भी ज़रूरी नहीं समझा। हाशिर, मैंने ट्राई किया था, लेकिन आपका नंबर नॉट रीचेबल था। जवेरिया ने बहाना गढ़ा था। खैर, जो भी था, आइंदा ख्याल रखना।
मैंने कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और न कभी लगाऊंगा, और मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन है। कोशिश करना कि मेरा यकीन ना टूटे। हाथ हटाकर उसने कोट पहना था। मोहब्बत ना सही, एतबार ही सही, जवेरिया के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाशिर ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर रुख बदला। दूसरों का एतबार तोड़ने वाला आज एक धोखेबाज लड़की पर यकीन कर रहा था, और यही शायद उसकी बड़ी गलती थी। मजीद कुछ बोले बगैर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। मुंतहा सुल्तान को सोचते उसने गाड़ी का रुख अल की कंपनी की जानिब मोड़ा। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन ये कि एक हाथ दोगी एक हाथ लोगी। बिजनेस टाइकॉन, किसी के सामने ना झुकने वाला शख्स हाशिर अली हमदानी आज शायद भीख मांगने लाइबा के दर पर आया था। कल की मुलाकात से सुलग तो लाइबा भी रही थी, लेकिन शायद उसने अक्लमंदी का मुजाहिरा करके अपने जज्बात छुपा लिए थे। मुझे इतना तो यकीन था कि आप इस डील पर गौर ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना जल्दी करेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। लाइबा तमस्कराना मुस्कुराई। काम की बात पर आओ, फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। हाशिर का लहजा अटल था। वेल, आपको बदले में क्या चाहिए? आप तो पहले ही मालदार शख्स हैं। लाइबा का सवालिया अंदाज हाशिर को बहुत कुछ बावर करा गया। मुंतहा सुल्तान बिना लगी लिपटी रखे उसने लाइबा पर धमाका किया। व्हाट? लाइबा की आंखें हैरत से फैली थीं। बिना उसकी हालत पर गौर किए उसने अपनी बात मुकम्मल की। मुझे मुंतहा सुल्तान चाहिए, हर हाल में चाहिए। गाज़ान मरे जिए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे मुंतहा सुल्तान चाहिए, और इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मुझे क्यों चाहिए। बदले में तुम जितनी रकम चाहोगी तुम्हें मिलेगी। हर ऑफ़र तुम्हारे पास है, जो चाहो कबूल कर लो। खुद गर्जी की इंतहा थी। अकल समझ रखने वाले दो अफराद आज किसी की बर्बादी की संगीन प्लानिंग कर रहे थे। अगर आपको मुंतहा सुल्तान चाहिए तो मुझे भी बदले में गाज़ान की बर्बादी चाहिए। पैसा मेरे लिए सानवी हैसियत की मानिद है। ना पहले मैंने उसे अहमियत दी थी और ना अब दूंगी, और बदले में मुझे क्या चाहिए ये उस वक्त बताऊंगी जब गाज़ान सिद्दीकी की बर्बादी देख लूँ। ठीक है, उसकी बर्बादी तय है। हाशिर ने जैसे लाइबा की बात को अहमियत दी थी। डन। लाइबा ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाशिर की तीखी नज़र ने उसे हाथ नीचे करने पर मजबूर किया। फिर मुलाकात होगी। बिना एक नज़र उस पर डाले वो कोट को झटक कर ऑफिस से निकलता चला गया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर गाज़ान ने मुंतहा को बैठने का इशारा किया। दुपट्टा संभाले वो फ्रंट सीट पर सवार हुई। दूसरी जानिब से गाज़ान ने भी आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। स्याह सड़क पर नज़र दौड़ाती वो गाज़ान की मौजूदगी को इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन गाज़ान की मौजूदगी में ये नामुमकिन था। सीडी प्लेयर ऑन करके वो सीधा हुआ। इतना तुमको चाहूँगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना। गाने के बोल गाज़ान के दिल के जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। मुंतहा का दिल तेज़ी से धड़का। बीवी, देख लेना। दो लफ्ज़ कहकर गाज़ान ने मुंतहा का दिल धड़काया। बेसाख्ता उसने हाथों को मसला। सॉन्ग अच्छा है ना? गाज़ान ने मज़ीद कहा। जी, लब कपकपाए। ये गाना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे लिए गाया गया हो, और देख लीजिएगा, इतना चाहूँगा कि आप पागल हो जाएंगी। गाज़ान के अल्फाज ने मुंतहा के दिल को अलग ताल पर धड़काया। यकदम गाज़ान ने मुंतहा का हाथ थामकर गियर पर रखा। मुंतहा की हैरत यकीनी थी। जानती हैं मुंतहा, 2 दिन में ही मेरी मोहब्बत इश्क की हदों को छूती हुई लग रही है। दिल करता है कि बस आपको सामने बिठाऊं और देखता रहूं, ना वक्त गुजरे ना नज़र झुके, हर हद पार कर जाऊं, मोहब्बत की इंतहा कर दूं कि आपका दामन तंग पड़ने लगे। मुंतहा की आंखें नम हुई। 1 साल पहले ऐसे ही अल्फाज मुंतहा ने उस जालिम सितमगर कठोर शख्स के लिए कहे थे। बेसाख्ता उसने अपने ख्याल को झटका। न जाने मुंतहा को ऐसा लगा जैसे वो अमानत में खयानत कर रही हो। मुंतहा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन गाज़ान का हाथ मुंतहा के हाथ के ऊपर था। ये हाथ अब मेरे हाथ से नहीं निकल सकता। इसे गाज़ान सिद्दीकी ने थामा है। चाहें भी आप तो नहीं छुड़वा सकती। यकदम अगला सॉन्ग शुरू हुआ। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही इरादा। बीवी सॉन्ग जू मायनी, पर अधूरी बात से ही मुंतहा उसका इशारा समझ चुकी थी। अनकरीब वादा भी करेंगी। गाज़ान का लहजा यकीनी था। आज का सफ़र मुंतहा को अनोखी रम से आगाह कर रहा था। जितना वो बचना चाह रही थी, गाज़ान की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। गाज़ान की दीवानगी मुंतहा को दहला रही थी। दिल चाह रहा था कि गाज़ान का हाथ झटक कर अपना हाथ निकाल ले, लेकिन शायद हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर पाती। न जाने डर था या भरम, मुंतहा को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसकी कुर्बत में कटा ये सफ़र मुंतहा को बहुत लंबा लग रहा था। घर जल्द आने की दुआ करती। उसने हाथ निकालने की हिम्मत तर्क की थी। शायद वो जान गई थी कि गाज़ान सिद्दीकी अपनी धुन का पक्का शख्स था। कब मिलोगी? फ़ोन कान से लगाए वार्डरोब के आगे खड़ा वो जवेरिया से महवे गुफ्तगू था। क्यों, क्या हुआ? कल दिल नहीं भरा? जवेरिया का अंदाज ज़ूमाइनी था। तुम्हारी कुर्बत से दिल भर जाए नामुमकिन सी बात है। हमदान का लहजा खुमार आमेज़ हुआ। हाय जालिम, ये इजहार रूबरू भी तो किया करो। हाथ में कॉफ़ी का मग थामे वो घूंट घूंट कॉफ़ी पीती। हमदान से बातों में मगन थी। करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम फिर अपनी औकात भूलने लगती हो। बदतमीज। जवेरिया ने नाक चढ़ाया। वैसे न्यू भाभी कैसी है? काफ़ी हसीन है। मेरा तो दिल आ गया। क्या ख्याल है, उठा लें? जवेरिया की बात पर हमदान का कहकहा बेसाख्ता था। शट अप। अगर भाई को खबर हो गई तो बस सीधा ऊपर ही जाओगी। उसके बारे में सोचना भी मत, वरना जान से जाओगी। उससे तो मैं खुद बदला लूँगा। मेरे भाई के दिल पर हुकूमत करना चाहती है। रिलैक्स हमदान, शुक्र करो तुम्हारे भाई की शादी हो गई, वरना तुमने तो सोच लिया था कि मेरी जान अजाब में डाल कर रहोगे। जवेरिया ने झुरझुरी ली थी। काश जवेरिया तुम मान जाती तो आज तुम भी खुश होती और मैं भी, लेकिन तुम्हारे सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। आर यू मैड हमदान? जवेरिया चीखी। या मैड, लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए। जनून की हद तक प्यार है मुझे उनसे। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हो, 2 दिन हो चुके हैं भाई की शादी को, और 2 दिन से मैं अंगारों पर लौट रहा हूँ। जब जब उन दोनों को साथ देखता हूँ दिल करता है उस लड़की का मुंह जला दूं। कम से कम भाई उस लड़की से तो दूर हो जाएंगे। जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ ना, उस दिन उस लड़की का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि मौत भी उसको देखकर कांपेगी। हमदान की शिद्दत पसंदी सुनकर जवेरिया दहली थी। कूल हमदान, रिलैक्स। पानी पियो जल्दी से। जवेरिया ने उसे पुरसकून करना चाहा। तुम आ जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। फरमाइश फौरन हाजिर थी। नो हमदान, इम्पॉसिबल, मैं नहीं आ सकती। जानते हो, कल बाल बाल बची हूँ। वो तो शुक्र है अम्मी को कॉल करके हाशिर ने कंफर्म नहीं किया, वरना तो मैं पकड़ी जाती। पहले कभी पकड़ी गई हो? हमदान ने उसकी फिक्र हवा में उड़ाई। पहले मैं एहतियात करती थी, लेकिन कल रात मुझसे बेएहतियाती हो गई। जवेरिया ने फौरन जवाब दिया। प्लीज़ हमदान, जिद मत करना। जानते हो ना मैं तुम्हारी जिद के सामने हार जाती हूँ। दिल जिद कर रहा है, और दिल तो तुम्हारा है। अब बहलाओ इसे। उलझी सी बात सुनकर जवेरिया के माथे पर पुरफिक्र शिकन नुमाया हुई। वीकेंड पर मिलेंगे। जवेरिया ने टालना चाहा। हाय, ये वीकेंड न जाने कब आएगा। ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। बालों में हाथ फेर कर उसने जवेरिया को सरगोशी के अंदाज में कहा। नो नेवर हमदान, सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कॉल कट कर दूंगी। जवेरिया की धमकी सुनकर हमदान का कहकहा गूंजा। नहीं आ रहा, फिक्र मत करो। बस कोशिश करना तुम जल्दी मिलने आ जाओ, वरना अपने हमदान को तो तुम जानती हो वो कैसा शख्स है। अपनी बातों में उलझे वो दोनों सारी दुनिया भूल चुके थे। आगा जान के सीने से लगी वो बंद आंखें किए गहरे सांस लेती। अपनी 2 दिन की जुदाई का मदावा कर रही थी। लाख पत्थर दिल बनती, लेकिन आगा जान से उसकी मोहब्बत बेइख्तियार थी। कैसी है मेरी बच्ची? धीमे से सर हिलाकर उसने आगा जान को जवाब दिया। अभी जान ने भी उसे गले से लगाया, लेकिन उनसे मिलते मुंतहा का चेहरा सपाट हुआ। धीमी मुस्कान सजाए गाजान की नज़रें भी मुंतहा पर ही थीं। आगा जान ने आगे बढ़कर गाजान को भी गले लगाया था। खुश असलूबी से वो सबसे मिलता मुंतहा को चौंका गया। गाजान का अंदाज उसे हैरान कर रहा था। सबसे मिलती वो गाजान को नज़रअंदाज किए अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। मारिया उसे अब तक नज़र नहीं आई। ज़ूबिया बेगम से पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी। आगा जान भी गाजान से बातों में मसरूफ़ हुए। आफाक भी खुशगवारी के संग लाउंज में मौजूद था, लेकिन एक बेइरादी नज़र इधर उधर भी घूमती रही। दिल को अब भी ये उम्मीद थी कि वो दुश्मन जान अभी आएगी, चाय का मग हाथ में थाम कर आएगी, लेकिन शायद उसने कठोर बनने का फैसला ले लिया था। अब कमरे में आकर उसने दुपट्टा एक जानिब रखा। अपने कमरे को देखती वो अपनी बरसों की थकन उतारना चाह रही थी। 2 दिन बाद अपने कमरे में आकर वो जैसे पुरसकून हुई थी, लेकिन एक कैफियत ये भी थी कि अब ये कमरा उसका नहीं रहा। न जाने क्यों मुंतहा को वो कमरा पराया लग रहा था। आईने के सामने खड़े होकर उसने लिपस्टिक होंठों से रगड़ी। झुमकों की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि गाजान की आवाज़ कान में गूंजी। गाजान की मुंतहा। लफ्ज़ों की चाशनी दिमाग में घुली। मुंतहा का हाथ यकलख थमा। दिल शायद गाजान की हुक्म बर्दारी कर रहा था।
दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे ख्यालों की दुनिया से निकाला। आ जाओ। अंदर आने की इजाज़त देती वो बेड की जानिब बढ़ी। तवक्को के बरक्स मारिया कमरे में दाखिल हुई। मुंतहा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे गले लगा ले और सारे गम कह डाले, लेकिन झिझक आड़े आई थी। कैसी हो मुंतहा? आगे बढ़कर वो मुंतहा के गले लगी। मारिया ने ही बेतकल्लुफ़ी की दीवार हमवार की। मुंतहा की आंखों के गोशे भीगे। मारिया मुंह से सिसकी के संग उसका नाम निकला था और गिरफ्त उसने मजबूत की। क्या हुआ मुंतहा? सब ठीक तो है? मारिया मैं हार गई मारिया। दिल को जैसे सहारे की ज़रूरत थी और वो सहारा मुंतहा को मारिया की सूरत में मिल चुका था। मारिया, सब कस्में वादे टूट रहे हैं, रंगों से किया वादा टूट गया मारिया। हार गई मैं मारिया। उस शख्स ने मेरे वादे, मेरी कस्में सब तोड़ दिए। रंग दिया मुझे उन्हीं रंगों में जिनसे मैं किनारा कर चुकी थी। रोती कुरलाती वो तमाम अफसाना मारिया को सुनाती चली गई। मारिया को यकगुना सकून नसीब हुआ, यानी उसकी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा गई थी। मुंतहा की ज़िंदगी में रंग लौट आए थे। खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। मुंतहा यकदम मारिया की गिरफ्त भी मुंतहा के गिर्द तंग हुई। मुंतहा, इधर आओ, बैठो इधर। मारिया सहारा दिए मुंतहा को बेड की जानिब लाई और उसे वहाँ बिठाया। ऐसे नहीं कहते मुंतहा, तुम हारी नहीं, जीती हो। तुम जीत गई हो मुंतहा। तुम्हारी कस्में वादे तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा महरम है। मुंतहा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे लगता है मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। दोबारा तेजी से उसके गले लगकर उसने मुंतहा को हैरान किया। फाइनली कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आ ही गया जिसे तुम्हारी कदर है, जिसने तुम्हें बदल दिया, तुम्हारे एहसासात बदल दिए। जानती हो, गाजान भाई से मैं एक मर्तबा मिली हूँ, लेकिन उनकी आंखों में जो मैंने सबके लिए इज्जत और मान देखा है ना, वो शायद कोई और शख्स कभी नहीं दे पाता। और सबसे बड़ी खुशी जानती हो क्या है? मारिया ने उसकी जानिब देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मुंतहा, मेरी दोस्त ने मुझसे कुछ शेयर किया। पूरे 1 साल बाद तुमने मुझसे अपने ख्यालात शेयर किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी दोस्त मुझे वापस मिल गई। मारिया की बात सुनकर मुंतहा को शर्मिंदगी ने घेरा। जाने अनजाने में वो अपनी तमाम तर तकालीफ मारिया को कह चुकी थी। 1 साल पहले जो मुंतहा खो गई थी, मारिया ने आज उस मुंतहा को पा लिया था। मैं ऐसा मुंतहा की जुबान मजीद बोलने से इनकारी हुई। कुछ मत बोलो, मैं समझ चुकी हूँ और तुम शर्मिंदा मत हो। दूरी की वजह तो मैं भी बनी थी, लेकिन उन बातों को छोड़ो मुंतहा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मुंतहा की नज़रें बेसाख्ता उठी और सवालिया अंदाज में उसने मारिया की जानिब देखा। तो तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? क्योंकि मैं उस खुदगर्ज भाई की बहन हूँ जिसने तुम्हें तकालीफ की अथाह गहराइयों में पहुँचाया है। हाथ थामे मारिया ने मुंतहा को कहा। आंसू बेसाख्ता गाल पर बिखरे। प्लीज़ मारिया, उस शख्स का नाम भी मत लो। चेहरा यकदम स्पाट हुआ था। तुम मेरी भाभी हो, बस यही हवाला मेरे लिए काफ़ी है। खुदा का वास्ता, आइंदा माफ़ी का लफ्ज़ भी अपने मुंह पर मत लाना। यकदम मुंतहा मारिया के गले लगी थी। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने का इंतज़ाम देख लूँ। आज रात हम दोनों खूब बातें करेंगे। गाल पर हाथ रखकर मीठे लहजे में कहती वो बाहर की जानिब बढ़ी। मुंतहा को अपना दिल कुछ हल्का फुल्का सा महसूस तो हुआ, लेकिन दिल के कुफ्ल जूं के तूं मौजूद थे।